और बच्चों क्या हाल चाल। आज का दिन क्या है और ये सभी को पता है 25 दिसंबर। ठीक है, मेरी तरफ से सभी को मैरी क्रिसमस डे। ठीक है बेटा, देखो आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर के आया हूँ जिसका नाम है थ्री डायमेंशन। ठीक है, थ्री डायमेंशन से पहले मैंने एक चैप्टर कराया था वेक्टर का। ठीक है, तो वेक्टर में भी आपके यानी कुछ क्वेश्चन रह गए। ठीक है, तो वो भी मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। अभी एक्चुअली क्या है कि मैं सोच रहा हूँ कि मतलब जितनी जल्दी आपका इसके सीबीएसई के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो मैं आपके सामने इसको मैं यानी सॉल्व करके दे देते हैं अभी। ठीक है, मैंने आपको पहले एक चीज़ बताई हुई है। ठीक है, अगर आपको यानी कुछ लग रहा हो, ठीक है, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जिस हिसाब से मेरे सामने आ रहा है या फिर मैं वहाँ से इसको या ये क्या बोलते हैं उसको, अब जैसे क्या बोलते हैं उसको, 2010 का क्वेश्चन मैंने उठा लिया। ठीक है, कभी 15 का उठाया हुआ है। ठीक है, तो आप यानी जिस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है मैं उसी टाइप का ही मैं आपको उसी वक्त ही मैं इसको फॉर्मूले को के बारे में मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो अभी इसमें पूरा चैप्टर खत्म करने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ जितनी मैं अभी आपके सामने जो ये इसके बनाई वीडियो, ठीक है, सारी आपकी वीडियो इसके PYQ के ऊपर है। ठीक है, तो हम ये सोच रहे हैं कि जितने यानी जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो और जितने अच्छे से आप इसको प्रैक्टिस कर सको और अच्छे मार्क्स आप लोगों के आ सके। ठीक है, तो मैं अभी आपके सामने फिर से मतलब ये एक टॉपिक है। ठीक है, थ्री डायमेंशन। ठीक है, तो इसके बारे में आपके सामने ये मेरी इंस्टा आईडी है। मैंने आपको एक बात पहले भी बोली हुई है कि अगर किसी भी टाइप का कोई भी दिक्कत है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख करके आप मुझे यानी आप इसको भेजो। ठीक है, और जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो आप उस डाउट को लिखो और मैं उसको आगे सॉल्व करके मैं आपके पास भेज दूंगा। ठीक है, तो देखो ये आपकी थ्री डायमेंशन के बारे में सभी को पता है कि इसका क्या होता है। थ्री डायमेंशन होता है जिसकी थ्री डायरेक्शन होती है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक चीज बता देता हूं इससे पहले, ये आपका टू डायमेंशन में ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, जिसमें आपका क्या क्या ये है आपका टू डायमेंशन। ठीक है, तो टू डायमेंशन में क्या क्या आता है, एक तो सर्कल आता था, ठीक है, जो आपने 11th क्लास में किया हुआ है और जो 12th क्लास में भी है। दूसरा आपका पैराबोला भी है, ये भी आपका टू डायमेंशन है। तीसरा आपका एलिप्स है, ये भी है। और एक आपका आता है हाइपरबोला। ठीक है, तो ये आपके सारे टू डायमेंशन के लिए थे ये। ठीक है, अब आता है 3D। 3D में क्या होता है, इसके थ्री डायमेंशन होती है। अब इसे थ्री डायमेंशन में क्या होता है कि इसमें एक एक्सिस और इसमें अलग से आपकी ये प्लस हो जाती है। और वो एक्सिस क्या है मैं अब आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये है बेटा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा मैं इसको रफ कर लेता हूं। ये ठीक है, ये आपने ये इसको ज्वाइन किया। ठीक है, ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये आपका है क्या बोलते हैं उसको थ्री डायमेंशन या इसको 3D। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ में आई रहता है, वाई के साथ आपका जे रहता है और जेड के साथ में आपका ये मतलब के रहता है, के कैप, आई कैप और जे कैप। ठीक है, देखो मैं आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं और मैं आपको बिल्कुल सीधी सीधी बात बताऊंगा। ठीक है, सीधी बात से आपका क्या होगा कि आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं बोर्ड के एग्जाम में और ये आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें ये आपका पूरा मैंने आपको लिखा हुआ है। अच्छा, मैंने यहां पर नहीं लिखा हुआ, ये आपका एक ही वीडियो के अंदर हम इसको बोलते हैं कि इसको वन शॉर्ट वीडियो में ये आपका 3D पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखते रहिएगा, बने रहो। ठीक है, और देखो ये अब मैं आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूं 3D। तो देखो बेटा, 3D में सबसे पहले आपने 11th क्लास के अंदर फॉर्मूले किए होंगे। ठीक है, जिसमें आपका डिस्टेंस फॉर्मूला था x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ये आपका z एक्सिस और इसमें ऐड हुआ है, ये है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, जो कि आपने इसको 11th क्लास में किया होगा। ठीक है, दूसरा आता है आपका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट में क्या है, यहां पर x इजिकल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y इजिकल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 और z इजिकल टू z1 प्लस z2 डिवाइड बाई 2। ये हो गया आपका ये होता है आपका मिड पॉइंट। उसके बाद आता है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला में आपकी टू टाइप्स होता है, एक पॉजिटिव हम इसको बोलते हैं इंटरनली, ठीक है, और एक आता है आपका नेगेटिव हम इसको बोलते हैं एक्सटर्नली। ठीक है,
तो ये वाली चीज़ आपने 10th क्लास में की हुई है और ये वाली चीज़ आपने 11th क्लास में कर रखी है कि इंटरनली में हम इसको पॉजिटिव लेकर के चलते हैं यहाँ पर, और एक्सटर्नली में आप इसको नेगेटिव का साइन लेकर के चलेंगे। जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, जैसे x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, ये आपका सेक्शन फॉर्मूला है। y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n, और z इज इक्वल टू होता है mz2, सिर्फ इसमें z एक्सिस के लिए आ रहा है nz1 डिवाइड बाई m प्लस n। ठीक है, ये तो था आपका इंटरनली के लिए। अगर जो आपने इसको एक्सटर्नली लेके चलना है, एक्सटर्नली सिर्फ आपका ये माइनस का साइन चेंज होगा, बाकी फॉर्मूले में आपका कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो थी आपकी क्लास 11th क्लास की चीज़। ठीक है, अब मैं आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 12th 3D, जो कि मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि इस साल ही मतलब यानी लास्ट ईयर से 3D में मतलब बहुत सारे टॉपिक इसमें काट दिए गए हैं। ठीक है, जैसे प्लेन है वो क्या है कि उसको हटा दिया है। इस साल जो मतलब क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, वो भी अभी आपके सामने मैं भी आपको ये लोग बता देता हूँ। ठीक है बेटा, चलिए हम स्टार्ट करते हैं 3D। 3D में क्या है, ये आपको दे रखा है एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये और जेड एक्सिस ये। ठीक है, एक्स वाई प्लेन, ये आपका एक्स जेड प्लेन, और ये आपका एक्स वाई प्लेन ये है, ये आपका वाई जेड प्लेन है, और ये आपका एक्स जेड प्लेन है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने एक्स एक्सिस पर लिया तो आपका वाई और जेड दोनों जीरो होगा। अगर आपने इसको वाई एक्सिस पर लिया है तो एक्स और जेड दोनों जीरो होगा, और अगर आपने इसको जेड एक्सिस पर लिया है तो ये आपका एक्स और वाई ये आपके दोनों जीरो होगा। ठीक है, एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि किसी भी मकान के कॉर्नर को आप पकड़ लो, ठीक है, वो आपका 3D होगा। वो क्यों? अगर आपने एक्स एक्सिस की तरफ अगर आप इसको डायरेक्शन को लेकर के चलते हो, ठीक है, तो उस वक्त आपका वाई और जेड दोनों जीरो रहेगा। जैसे ये एक्स एक्सिस है, आपने इस डिस्टेंस को कवर किया तो ये आपका वाई और जेड ये आपके दोनों जीरो रहेंगे, क्योंकि इधर आपने कोई भी काम नहीं किया। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर आपने वाई एक्सिस की तरफ अगर आप इसको ये वाली डायरेक्शन लेते हैं तो आपका एक्स और जेड यहां पर आपका कोई भी काम नहीं हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी वैल्यू वो जीरो रहेगी। और अगर आपने जेड एक्स की तरफ लिया है तो एक्स और वाई दोनों जीरो रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको क्वेश्चनों को हम निकालते हैं। प्लेन है नहीं आपके सिलेबस में, मैं आपको बताता हूं। एक्स वाई प्लेन पर अगर आप लेते तो जेड इक्वल टू जीरो होगा, वाई जेड प्लेन पर लेते तो आपका एक्स इक्वल टू जीरो होगा, और जो जेड एक्स प्लेन पर लेते तो ये आपका वाई इक्वल टू जीरो रहता है। ठीक है, तो ये आपका प्लेन तो है नहीं अभी सिलेबस में। ठीक है, तो इसके बारे में तो अभी हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो हम इसको अब स्टार्ट करने जा रहे हैं 3D। ठीक है, तो 3D में आपका सबसे पहले क्वेश्चन आपको दे रखा है डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, और पी x1 y1 z1 क्यू के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं x2 y2 z2। ये आपका जो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ठीक है, और क्या है x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2। आप किसी एक को आप इसको पकड़ लो। अब आप देखो डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो का फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपने इसको निकालना है, फाइंड इट्स डायरेक्शन रेशियो 2 1 माइनस 2 डिटरमाइन इट डायरेक्शन कोसाइन, आपने इसको निकालना है। तो देखो डायरेक्शन रेशियो आपको दे रखा है कितना है 2 माइनस 1 माइनस 2। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है वो भी आपको बता देता हूं। यहां पर देखो मैं आपको मतलब दोनों टाइप के बता दूं। एक है आपका डायरेक्शन रेशियो, इसमें क्या है x1 y1 z1 और x2 y2 z2। ठीक है बेटा, अगर आपको ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो डायरेक्शन रेशियो हम निकालते हैं x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ये होगा आपका डायरेक्शन रेशियो। दूसरा आपका आता है डायरेक्शन कोसाइन। क्या होता है? ये आता है आपका डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन में आपकी इसकी दो कंडीशन आती है। नंबर फर्स्ट, अगर आपको एंगल दे रखा इफ गिवन एंगल, ठीक है, तो हम लेते हैं एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा और एन इज इक्वल टू होता है आपका कॉस गामा। अगर आपको कोई इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन अगर आपको गिवन है जैसे एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 1, तो उस केस में हम लेते हैं एल डिवाइड बाई स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। वैसे ही एम डिवाइड बाई स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर।
और वैसे ही एन डिवाइड बाई स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये बेटा होता है आपका ये। ठीक है, अब देखो इसमें आपको डायरेक्शन कोसाइन पूछी गई है और डायरेक्शन रेशियो आपको पहले से ये दे रखा है। तो डायरेक्शन रेशियो इसका मतलब ये एल है, ये एम और एन, कितना आएगा एल इक्वल टू, अगर मैं इसको निकालता हूं तो एल डिवाइड बाई स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये बेटा। फिर एम डिवाइड बाई स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और एन डिवाइड बाई स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब ये आपको एल है, ये एम है, एन है, लगा दो उसकी वैल्यू। तो 2 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 4, फिर कितना है -1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 4 प्लस 1 प्लस 4, ये कितना है -2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 4 प्लस 1 प्लस 4, ये कितना आएगा आंसर 2 डिवाइड बाई 4 और 4 8 और 1 9 का स्क्वायर रूट 3 -1/3 और -2/3, ये निकलता है आपका डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है बेटा, अब आगे बात समझ में देखो, अगर आपको डायरेक्शन रेशियो दे रखा है तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए आपने इस वाली कंडीशन को आप इसको यूज करेंगे जो कि आपके सामने सेकंड जो लिखी हुई है। ठीक, और अगर जो आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं जिसमें आपने पॉइंट्स लेना है x1 y1 z1 और x2 y2 z2, तो सबसे पहले आपने इसको डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, फिर इसके बाद जो कोऑर्डिनेट आता है उससे हम LMN को एज्यूम करके फिर हम इसको डायरेक्शन, हम इसको DC हम इसको निकालेंगे, हम इसको बोलते हैं DC और हम इसको बोलते हैं DR। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन ये था जो कि आपका ये मतलब 1 मार्क्स का एग्जाम के अंदर मिलता है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये आपका पूरा 3D खत्म हो जाएगा। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, आपको ये दे रखा है। ठीक है, तो देखो कितना है -2 4 -5 और कितना है 1 2 3। मैंने क्या बताया था कि डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, आपने इसको A और B ले लिया, तो सबसे पहले तो हम इसका डायरेक्शन रेशियो आप इसको निकालेंगे। डायरेक्शन रेशियो इक्वल टू, मैं यहां पर चेंज कर लेता हूं, x1 y1 z1 और x2 y2 z2। ठीक है बेटा, तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ठीक है, पहले आप इसको निकालो, तो 1 + 2, फिर y2 माइनस y1, फिर z2 माइनस z1, कितना आया 3 - 2 8। ठीक है बेटा, ये आ गया। अब उसके बाद आप क्या क्या करना है, आपने इसको L लेना है, आपने इसको M लेना है और आपने इसको N लेना है। ठीक है, तो आप इसको लगा दो, कितना आएगा L, अभी जो मैंने आपको बताया था L डिवाइड बाई स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यही आपने लगाना है। M डिवाइड बाई स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यही लगाना है। और N डिवाइड बाई स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, ये आपने इसको लगाना है, तो कितना आएगा 3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस कितना है 8 का स्क्वायर, तो कितना आएगा, हम इसी को सॉल्व कर देते हैं। 3 डिवाइड बाई 9 + 4 + 64, ये कितना आ गया 3 डिवाइड बाई 9 4 13 64 और 13 कितना आएगा 4 और 3 7 और 1 77। देख लेना कैलकुलेशन मैं ठीक कर रहा हूं कि नहीं। 9 4 64, ठीक है, आपका आ गया 9 4 13, 64 को प्लस किया तो 4 और 3 7, ये आपका आता है। दूसरा कितना है -2 डिवाइड बाई, वैसे एक ही बार अगर आप इसको निकालेंगे तब भी ठीक है, मैं अभी आपको एक एक को बता देता हूं जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, 9 + 4 + 64 इक्वल टू -2 डिवाइड बाई √77, फिर आता है आपका 8 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 8 डिवाइड बाई √77। एक आंसर ये आता है, दूसरा ये और तीसरा ये। आपने क्या निकाला, आपने निकाला है बेटा इसका डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो देखो मैंने अभी आपको दोनों चीज बता दी कि अगर आपको पॉइंट दे रखे हैं और डीसी अगर आप इसको निकालना है तो आप इसको LMN को कंसीडर करो और सीधा आपने इसको फॉर्मूले के अंदर छाप दो। ठीक, अगर आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, गिवन यू हैव गिवन 2 पॉइंट, तो सबसे पहले आपने इसका डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, फिर इसके बाद LMN लेंगे, फिर इसके बाद आपने
इसी वाले फॉर्मूले को आपने इसको यूज करेंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एंगल दे रखा है, ये एंगल है, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, ये आपका एनसीईआरटी के क्वेश्चन में मैंने उठाया हुआ है। एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा और एन इज इक्वल टू कॉस गामा। कितना? एल इज इक्वल टू कॉस 90, एम इज इक्वल टू कॉस 135, एन इज इक्वल टू कॉस 45। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 91, तो कॉस 90 0। आपने इसको क्या निकाला? कॉस 90 प्लस 45 कितना आ गया? इक्वल टू मैं आपको यह लिख देता हूं, चलो ठीक है लिख दो, माइनस साइन 45। ये कैसे हुआ? 90 प्लस थीटा, इसमें क्या? पाई प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये आपका 90 है। 135 एंगल है, इसमें है। कॉस साइन में चेंज हुआ, लेकिन कॉस यहां पर नेगेटिव है, इसलिए आपकी वैल्यू आती है -1/√2 और ये वैल्यू आती है आपकी 1/√2। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है। तो L इज इक्वल टू हो गया आपका 0, M इज इक्वल टू आ गया आपका -1/√2 और N इज इक्वल टू आता है 1/√2। आंसर कितना आएगा? 0 -1/√2 और 1/√2, ये आपके आंसर आते हैं। ये वाला क्वेश्चन 1 मार्क्स का बोर्ड के अंदर आया हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको एंगल दे रखा है तो L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू कॉस बीटा और N इज इक्वल टू कॉस गामा ही आप इसको लगाएंगे, और कोई रास्ता नहीं है अपने पास जिससे आप इसको DC हम इसको निकाल सकें, डायरेक्शन कोसाइन को। ठीक है जी, आगे बात समझ में? ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट में आपको दे रखा है सो दैट द पॉइंट A, B एंड C। मैंने आपको पहले बता रखा है कि जिस टाइप का क्वेश्चन है मैं आपको उसी टाइप ही मैं आपको बताऊंगा कि इसका कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन ये इधर उधर से उठाए हुए हैं और सारे बोर्ड के क्वेश्चन है सारे, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, टाइम कम है, अगर मैं उसको पूरा सिलेबस लेकर के चलता हूँ, ठीक है, तो सिलेबस नहीं हो पाएगा। अभी मैं सिर्फ बोर्ड के क्वेश्चन ही मैं भी आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। क्या पूछा है? कॉलिनियर है। ठीक है, क्या काम करेंगे? ए पॉइंट दे रखा है आपको, क्या ए पॉइंट है 2, 3, 4, या फिर जब ये आपको दे रखा है तो आप इसको देख ले, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी आप इसको निकालो। बिल्कुल सीधी सी बात है, x1 y1 z1, x2 y2 z2। ठीक है, तो कितना? -1 -2, -2 -3, फिर 1 -4। ठीक है बेटा, तो कितना आया? -3 -5 -3। अब निकालना है क्या? डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC। आपने इसको BC निकालो। BC में क्या आएगा? x1 y1 z1 और x2 y2 z2। 5 + 1 8 + 2 7 -1 कितना आएगा? 6 10 और 6। ठीक है, अब क्या निकालना है? कॉलिनियर निकालना है। तो कॉलिनियर के लिए मैंने क्या बताया था कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इसमें क्या है? मैं इसको कलर चेंज करके बता देता हूं। ये A1, ये B1, ये C1, ये A2, B2 और C2। लगाओ जरा फॉर्मूला। A1 कितना? -3/6 इक्वल टू -5/10 इक्वल टू -3/6। देखो जरा, -½ -½ ये तीनों वैल्यू सेम। आपने क्या लिखना है? कॉलिनियर। ये आपका आंसर आता है, जो कि आपने इसको ये शो करना था, प्रूव करना था ये। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इससे पहले अभी आपका एक और रह गया था, इसमें क्या बोलते हैं इसको? परपेंडिकुलर वाला। ठीक है, तो वो अभी आएगा, वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ये आता है आपका इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए गिवन पॉइंट। ये एक पॉइंट आपको दे रखा है, गिवन 1 पॉइंट है ये, पैरेलल टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आपको ये दे रखा है। आपको फॉर्मूला दे रखा है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये है बेटा, इसकी क्या है? इसका डेरिवेशन ऑफ द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द वेक्टर फॉर्म। देखो अब मैं आपको बता देता हूं, ये फॉर्म है, हम इसको बोलेंगे वेक्टर
वेक्टर फॉर्म, याद रखना। और ये है आपकी कार्टेशियन फॉर्म, ये क्या आपकी कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म है। अब देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर जो एग्जाम में कार्टेशियन फॉर्म अगर आप भूल जाते हो तो आर वेक्टर को आपने क्या काम करना है, आर वेक्टर को इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लगा देना। फिर आप इसको कंपेयर करना है आई कोफिशिएंट, आई कंपोनेंट्स, जे कंपोनेंट्स एंड के कंपोनेंट्स को, ठीक है। तो आपका यही फॉर्मूला निकलेगा जो आपके सामने दे रखा है, ठीक है। तो इस देखो हर एक में फॉर्मूला आपको कार्टेशियन की लर्न करने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ आपने उसको पकड़ना है, ये आपका वेक्टर फॉर्म का आंसर आएगा। फिर आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के आप इसको लेकर के चलेंगे। फिर आपने इसको कंपेयर करना आई की फॉर्म का, फिर कंपेयर करना है जे की फॉर्म का, फिर कंपेयर करना है आपने के की फॉर्म का, फिर लैम्डा को आपने इसको एक तरफ बाहर निकाल दो, वो आपकी कार्टेशियन फॉर्म बन के तैयार होगी। यहां पर आता है ये लैम्डा करके, ठीक है। तो ये था आपका, इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है। आप इसको रट लो या समझ लो। चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस टाइप का। देखो फाइंड द वेक्टर पूछा गया, कार्टेशियन पूछी गई है, ठीक है। अब इसमें आपको दोनों चीज पूछी गई है, वेक्टर फॉर्म भी पूछी गई और क्या कार्टेशियन फॉर्म भी पूछी गई। अब आपने देखना है इसको मैं कैसे निकालूं। ये पॉइंट दे रखा है जो आपका पॉइंट है, ए वेक्टर इक्वल टू 5i प्लस 2j माइनस 4k, ठीक है। बी वेक्टर क्या है जो कि आपको देखा पैरेलल जो लाइन है ये आपकी बी वेक्टर है 3i प्लस 2j माइनस 8k, ठीक है जी। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये फॉर्मूला है। लगाओ जरा, आर वेक्टर इक्वल टू 5i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा 3i प्लस 2j माइनस 8k, ये आपका आंसर आता है। हम इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म, ठीक। अब आपने सॉल्व करना है क्या, कार्टेशियन फॉर्म। अब देखो कार्टेशियन फॉर्म से कैसे निकालेंगे, आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, मैंने अभी आपको सामने बताया था। आपने इसकी वैल्यू को पुट करो, ये कितना आएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल टू 5i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा 3i प्लस 2j माइनस 8k। अब आपने इसको कंपेयर करना है, तो देखो आपने इसको क्या काम करना है, x इक्वल टू 5 प्लस 3 लैम्डा, आई हट गया, देखो जरा आई कंपोनेंट में इसको हटा दिया। उसके बाद y इक्वल टू 2 प्लस 2 लैम्डा, ये आपका आ गया। फिर z इक्वल टू माइनस 4 माइनस 8 लैम्डा, ये हो गया। मैं यहां पर लिख देता हूं, आई को कंपेयर किया, यहां पर आपने जे को कंपेयर किया और यहां पर आपने के को कंपेयर किया लिया। अब आपने इसको क्या लिखा, x माइनस 5 डिवाइड बाई 3, यहां पर इसको लिखा इक्वल टू लैम्डा। फिर y माइनस 2, आपने ये इसको ट्रांसफर किया, y माइनस 2 इक्वल टू 2 लैम्डा डिवाइड बाई 2 इक्वल टू लैम्डा, मैं लिख देता हूं। और z प्लस 4 डिवाइड बाई माइनस 8 इक्वल टू लैम्डा। तो आंसर कितना आएगा, x माइनस 5 डिवाइड बाई 3 y माइनस 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू z प्लस 4 डिवाइड बाई माइनस 8 इक्वल टू लैम्डा, ये आपका आंसर आता है। और आपने इसको बोलना है क्या, कार्टेशियन फॉर्म। ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म है बेटा। देखो वेक्टर फॉर्म का आंसर ये था, कार्टेशियन फॉर्म का आंसर आपके सामने ये दे रखा है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो वेक्टर फॉर्म ये रहेगी और कार्टेशियन फॉर्म आपकी इस तरीके से आपने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना होगा ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 1 2 3 पैरेलल टू द वेक्टर, ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, आपको इधर रखा है, ठीक है। कितना है, ए वेक्टर इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k एंड बी वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 2k।
आपने क्या लिखाना, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, आर वेक्टर इक्वल टू वाई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा 3i प्लस 2j माइनस 2k। ठीक है, ये होगी आपकी वेक्टर फॉर्म। अब xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म निकाल देते हैं, i प्लस 2j प्लस 3k प्लस 3 मैं इसको लैम्डा ही ले लेते हैं, 3i प्लस 2j माइनस 2k। कंपेयर करो, x इक्वल टू 1 प्लस 3 लैम्डा, y इक्वल टू 2 प्लस 2 लैम्डा, और z इज इक्वल टू, z आएगा, ये इसको z बना दिया, z इज इक्वल टू 3 माइनस 2 लैम्डा। ठीक है बेटा, यही रहेगा। x माइनस 1 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू y माइनस 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू z माइनस 3 डिवाइड बाई माइनस 2 इक्वल टू लैम्डा। आपकी ये आती है कार्टेशियन फॉर्म। मैं यहाँ डाल देता हूं कार्टेशियन फॉर्म। देखो एक बार बता देते हैं आपको, डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसको 100% पूरा सिलेबस कंप्लीट करो। सिलेबस आप उतना कंप्लीट करो कि फेल नहीं होना चाहिए। जो बच्चे वीक हैं, मैं उनके लिए मतलब एक बात मैं आपको बता देता हूं कि मैं नहीं कहता हूं कि आपने इसको 80 का ही आप इसको पूरा सिलेबस कंप्लीट करो। ठीक है, अगर आपको पास होना है, यानी सिर्फ पास होना है, ठीक है, तो वो वाले टॉपिक में आज मैं आपको, यानी लास्ट वीडियो के अंदर मैं आपको लिख दूंगा। ठीक है, तो पासिंग होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अच्छे मार्क्स लाना ये बहुत बड़ी बात है। पास तो सब होते हैं, लेकिन अच्छे मार्क्स बहुत कम लोगों के आते हैं। अच्छे मार्क्स का मतलब होता है कि 80 आउट ऑफ 80। ठीक है, 20% ये आपका ये रहता है, आपका क्या बोलते हैं इसको, स्कूल की तरफ से मिलता है। ये आपको 20/20 आपको स्कूल की तरफ से मिलता है। तो 80 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और पास होना तो बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। पास होना कोई भी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपने क्या काम करना है कि आप जो सिर्फ मतलब सेलेक्टेड टॉपिक आप इसको तैयार कर लो। ठीक है, और ये जो आते हैं इसको 1 मार्क्स के क्वेश्चन, आप इनको भी आराम से कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको अगर जो अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है, तो इसमें बेटा एनसीईआरटी भी करनी पड़ती है, आरडी भी करनी पड़ती है, अच्छा पीवाईक्यू को भी क्वेश्चन करने पड़ते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में आपको बता दूंगा। ठीक है, पास होना कितना इजी है, वो भी क्लास 12th और मैथमेटिक्स में। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। देखो, पोजीशन वेक्टर दे रखा है और आपको ये दे रखा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आप इसको निकालना। ठीक है, और आप इसको निकाल के बताएंगे कि आंसर कितना आता है। वैसे बता देता हूं, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। देखो, मेरे एक एक फॉर्मूले के ऊपर मैंने 2-2, 3-3 क्वेश्चन मैंने इसी वजह से उठाए हुए हैं कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और एक आध क्वेश्चन तो मुझे इसलिए छोड़ना पड़ता है कि आप इसको कम से कम कॉपी पेन लेकर के तो बैठोगे। ठीक है, अगर नहीं बैठोगे तो बेटा बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। फिर देखो, पेरेंट्स और स्टूडेंट, यही दो लोग जो है सिर्फ आप लोगों का भला चाहेंगे, बाकी और कोई किसी का भला नहीं चाहता। पेरेंट्स इसलिए भला चाहता है कि वो ये सोचता है कि ये बच्चे अच्छे मार्क्स लेकर के आए, अच्छा कहीं इनको कोई यानी अच्छा किसी कॉलेज में जाके एडमिशन मिले। और टीचर इसलिए चाहता है कि उसका रिजल्ट अच्छा हो, उसका नाम हो। ठीक है, तो सिर्फ ये दो लोग ही आपका चाहते हैं, नहीं तो और बेटा कोई नहीं चाहता कि आपके अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, इसकी मैं आपको बात बताऊंगा बाद में। ठीक है, तो अभी हम इसको पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको अच्छी अच्छी बातें ये मैं बता देता हूं। देखो, ये आपको दे रखा है -2 4 -5, क्या इसके कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। कितना है ये आपका, ये दे रखा है, कितना आएगा। देखो, ए वेक्टर में इसको ले लेता हूं, ए वेक्टर है -2 i प्लस 4j -5 के, ये आपको ए दे रखा है और ये आपको बी दे रखा है। आपने क्या निकालना है, कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है। तो अब आपको बता रहा हूं मैं, x - x1 अपॉन ए इक्वल टू y - y1 अपॉन बी
इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी इक्वल टू लैम्डा। यही आपकी कार्टेशियन फॉर्म थी। अब आप देखो, मैंने इसको x1 लिया, मैंने इसको y1 लिया और मैंने इसको z1 लिया। तो x माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइड बाई a आपको 3 था, इक्वल टू y माइनस y1 y माइनस 4 डिवाइड बाई आपको नीचे 5 दे रखा है, और z माइनस z1 की वैल्यू कितनी है प्लस 5, क्योंकि आज आपका क्या था माइनस का 5 था, डिवाइड बाई 6 इक्वल टू लैम्डा। ये आपका आंसर आएगा। अब आप देखो मैंने इसको डायरेक्ट कैसे लिखा। अब आप सुनना अच्छे से, देखो x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू लैम्डा था। ये x1 y1 z1 आपको दे रखा था, a b c आपको ये दे रखी थी, ये दे रखा है 3 5 6। ठीक है, मैंने इसको डायरेक्ट आंसर लिख दिया। अब देखो यहां से आपका एक सा ऊपर वाली जो वैल्यू है वो a है, याद रखना, और नीचे की जो वैल्यू है वो आपकी b है। ठीक, अगर मैं इसी क्वेश्चन में पूछता हूं कि आपने इसकी, ये देखो ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म आपको दे रखी थी, ये आपकी क्या है कार्टेशियन फॉर्म है, और अगर मैं पूछता हूं इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी, तो देखो वेक्टर फॉर्म में आपको यह अलग से क्वेश्चन में इसको बता देता हूं। ठीक है, ये मत समझना कि सर आपने मतलब क्या है कि उसी के अंदर ही सब कुछ डाल दिया, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन 1 मार्क्स आता है और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये है आपकी कार्टेशियन फॉर्म का क्वेश्चन, और अब आपने इसकी वेक्टर फॉर्म निकालनी है। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म, ये ए है, ये ए है और ये ए है। ठीक है, जो हम पॉइंट लेते हैं, तो प्लस का है तो -3i प्लस 4j कितना आएगा, ये आपका प्लस का दे रखा तो कितना, ये आपका आएगा -8k प्लस लैम्डा 3i प्लस 5j प्लस 6k। ये आपकी आ गई वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म से अगर आपने इसको वेक्टर फॉर्म में लेकर के आना है, तो ऊपर वाली जो वैल्यू हो आपका a है, a मतलब a पॉइंट है, 1 पॉइंट है वो, और नीचे की जो वैल्यू थी ये है आपकी पैरेलल लाइन वाली, जिसको हम इसको b बोलते हैं। ठीक है, फॉर्म क्या था, आर वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, ये है। तो a की वैल्यू जो आपको दे रखी है, ये a की वैल्यू जो आपको दे रखी है, ठीक है, तो वो क्या है, इसमें a की जो वैल्यू है वो a की वैल्यू आपकी ये है, और b की वैल्यू आपके सामने ये जो दे रखी है, तो b की जो वैल्यू है वो आपकी नीचे रहेगी और a पॉइंट्स वो आपका वो ऊपर है। ठीक है, तो देखो कार्टेशियन से वेक्टर निकालना हो, वेक्टर से कार्टेशियन निकालना हो, तो आपको सिर्फ यही फॉर्मूला को हम इसको यूज करेंगे, और जिस तरह आपका ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन क्या है। अब आता है एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, इसमें फॉर्मूला आपको दे रखा है cos थीटा इज इक्वल टू a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और क्या है a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये है। अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 इक्वल टू 0 है, और अगर आपको थीटा इज इक्वल टू आपको 0 दे रखा है या पैरेलल है, तो हम इसको लिखते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक, ये था। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटी सी एक कहानी सुना देता हूं यहां पर, ठीक है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो, मैं एक गांव से पढ़ा लिखा हूं, ठीक है, और गांव में क्या होता है ये आप लोगों को सभी को पता है। सन 70 की बात बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, सन 70 में मेरा जन्म हुआ था। उस वक्त की मतलब क्या कंडीशन होती थी, काफ़ी यानी क्या है कि तब इतना डेवलप नहीं था। ठीक है, अब आजकल तो स्मार्टफोन हो रखे हैं, तो और अब आजकल तो अगर जो किसी से कोई बात करनी हो तो फटाफट फ़ोन लगाओ और मिल जाता है। उस वक्त की सिचुएशन वो नहीं थी जो आज की सिचुएशन है। उस वक्त भी बच्चे पढ़ते थे और जब बच्चे आज भी पढ़ते हैं। उस टाइम का सिलेबस कुछ और था और आज की डेट का सिलेबस कुछ और है। यूपी बोर्ड के अंदर उस वक्त 7 बुक्स होती थी, जहाँ पर आपके 3 पेपर होते थे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। और यहाँ पर अभी आप लोगों का सिलेबस इतना ही कम हो गया है कि सिर्फ एक ही पेपर होता है, और जब सारे चैप्टरों का यानी सारी बुक्स का एनसीईआरटी के अंदर अब इस चीज़ को डाल दिया गया है। ठीक, चलो जैसे टाइम बदलता है
वैसे हम लोग भी बदलते हैं, है ना। और जैसे टाइम बदलता है उस तरीके से बच्चों के मार्क्स भी बदलते हैं और बच्चे का दिमाग भी बदलता है। सीबीएसई में मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एंट्रेंस को क्लियर करना ये बहुत बड़ी बात है। एंट्रेंस आप इसे कैसे क्लियर करेंगे ये मैं स्टार्ट करूंगा मार्च से, अप्रैल से, क्योंकि अप्रैल से ये आपका जेई का और एनसीईआरटी और आरडी सारा इसको साथ साथ लेके चलेंगे। अभी सिलेबस अभी हम खींच रहे हैं, अभी मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की कि सीबीएसई में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसे आप इसको सॉल्व ना कर सकें। ठीक है, मैं भी आपके सामने अभी शायद 3 या 4 वीडियो और डालूंगा क्लास 12th क्लास की, जिसमें मैट्रिक्स का सिर्फ एक वीडियो में मैं आपको डालूंगा, जो कि वही क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिलेगा, उसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिलेगा। एलपीपी है, उसके अंदर भी एक मैं ऐसा क्वेश्चन डालूंगा जिससे आपका पूरी एलपीपी आपकी जो है फिनिश हो जाएगी। उसके बाद आपका क्या बोलते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी में आपकी बेयस थ्योरम, ये बहुत ज़रूरी है और वो अच्छे से आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें आपका भी मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा, लोग कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने होंगे। उसमें मुश्किल से 7 या 8 क्वेश्चन है बेयस थ्योरम के। ठीक है, उसमें से आपको क्वेश्चन एग्जाम के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। अभी तो मैं ये जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जो आपके लिए ईजी हो, ये मैं ये सोच रहा हूँ कि जितना जल्दी आपका ये सिलेबस और ये जितना इजी टॉपिक है आपका ये फिनिश हो, उसके बाद फिर हम इसको आगे लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो कहानी तो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा, अभी पहले हम इस टॉपिक को खत्म कर लेते हैं। एंगल बिटवीन का आपका ये फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एंगल बिटवीन टू लाइंस वाला जो है ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो अब आप हम इस क्वेश्चन को ये किस तरीके से हम इसको निकालेंगे, तो देखो, बी फाइंड एंगल टू लाइंस, देखो आपको बिल्कुल सामने दे रखा है, थीटा इज एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, इसका फॉर्मूला आपको दे रखा है आर वेक्टर इज इक्वल, देखो ये आपकी फॉर्म है, ये आपकी फॉर्म है, आर वेक्टर इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1, ये वेक्टर लगा हुआ है, आर इज इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा प्लस म्यू B2। इसमें क्या आपने लगाना है, cos थीटा इज इक्वल टू B1 वेक्टर, ये बेटा वेक्टर का साइन है, B1 डॉट B2 डिवाइड बाई मॉड ऑफ B1 इंटू मॉड ऑफ B2। ठीक है, मॉड्यूलस के बारे में मैंने आपको पहले बता रखा है कि मॉड्यूलस हम इसको किस तरीके से निकालते हैं, आई का कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कॉफिशिएंट का स्क्वायर को हम इसको लगाते हैं। ठीक है, तो ये है एक फॉर्मूला आपके सामने ये आया है। अब देखो मैंने इसी वजह मैंने यहां इसको फॉर्मूला लिखा हुआ है। अभी मैंने आपको क्या बताया, आर इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 और आर इज इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा B2 प्लस म्यू ले लेते हैं, म्यू B2, B1 A1 A2 एंड B2, ये आपको सारी पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। लैम्डा के आगे B1 लगा हुआ है तो ये आपका B1 हो गया, म्यू के आगे B2 लगा हुआ है तो ये आपका B2 हो गया, A1 ये है और A2 ये है। आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, अब देखो यहां इसको देखते रहना, cos थीटा इक्वल टू B1 की वैल्यू कितनी है, I प्लस 2J प्लस 2K इंटू B2 कितना है 3I प्लस 2J प्लस 6K, ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ B1 कितना है 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दूसरा 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ठीक है, ये आपने लगा दिया इसका मॉड ऑफ, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है। ठीक, अब आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखो कितना आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू I डॉट I इक्वल टू J डॉट J इक्वल टू K डॉट K, कैप है ये सारे, ठीक है, ध्यान रखना भाई, इक्वल टू 1 के इक्वल होता है, I डॉट J इक्वल टू J डॉट K इक्वल टू K डॉट I इक्वल टू आपका 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब आपने क्या काम करना है, आई वाले टर्म को हम पहले इसको लगा लेते हैं, 3 इंटू 1 3, I डॉट J 0 I डॉट K 0, ठीक है, हमने इसको नहीं लिया, फिर J डॉट I 0 J डॉट J 4 2 2 4 प्लस फिर
6 2 जा 12 डिवाइड बाई कितना 1 + 4 + 4 देखते रहना कैलकुलेशन 9 4 36 कितना आया है कॉस थीटा इक्वल टू 12 4 और 3 7 12 और 19 डिवाइड बाई 4 और 4 8 और 1 9 और ये 36 और 4 40 49 कॉस थीटा इज इक्वल टू 19/3 इंटू 7 कॉस थीटा इक्वल टू 19/21 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 19/21 दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया बेटा। ठीक, तो एंगल निकालने के लिए आपके पास ये वाला फॉर्मूले को हम इसको यूज करेंगे। ठीक, देख लो, और साथ में मैंने इसको फॉर्मूला भी इसी वजह से लिखा हुआ है कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये भी, एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन, ये B1, ये A1, ये A2 और ये B2। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू B1 डॉट B2 कितना है I + 2j + 2k डिवाइड बाई मॉड ऑफ B1 9 4 36, मैं ठीक कर रहा हूं ना, 36 ही होगा, और ये 1 + 4 + 4 कितना आया cos थीटा इज इक्वल टू 3 + 4 + 12, ये का वही क्वेश्चन आ गया क्या? ये कितना आएगा, ये आपका 36 4 9 7 इंटू 3, हाँ ये तो वही क्वेश्चन आ गया, इसको शायद दोबारा से कॉपी कर लिया गया है। 4 3 19 डिवाइड बाई 21 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 19/21। ये बेटा वही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सेम हो गया है। ठीक है, सॉरी, हाँ थोड़ा सा ये हो गया भाई मिस्टेक। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस आपको दे रखा है। ठीक है, इसके आगे वाला जरा पहले जरा क्वेश्चन चेक करते हैं क्या है। हाँ ये वही क्वेश्चन है, देखो जी, अब पेयर ऑफ लाइंस आपने इसको निकालना है। अब आपने क्या काम करना है, A1 B1 C1 A2 B2 एंड C2 क्या निकालना है, cos थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। लगा दो बेटा फॉर्मूला, क्या आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस B1 B2 5 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 9 B1 A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर। ठीक है, फिर कितना है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा रफ कर लूँ, ये तो फिर पूछा जाएगा। चलिए दूसरा ब्रैकेट कितना है, स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 प्लस 4। ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा, cos थीटा इक्वल टू 3 + 5 + 8 डिवाइड बाई 9 कितना आएगा, 9 25 16 और 9 25 25 25 रूट 50 आ गया एक, और ये 4 और एक 5 और एक 6 आपका रूट 6 ही आ गया। कितना है, cos थीटा इज इक्वल टू 8 और 8 16 डिवाइड बाई रूट 50 इंटू 6 कितना आएगा, 6 पंजे 30 300, ये आपका आ गया। आप इसको रूट निकाल लेना, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 16/√300, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप इसे कैलकुलेशन कर लीजिएगा, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, आप इसको सॉल्व करेंगे और ये आपका क्वेश्चन ये आपका होमवर्क में है। ठीक है, आप इसको निकाल लीजिएगा, बिल्कुल सेम है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका A1 B1 C1 A2 B2 C2, आप इसको लगा दीजिए cos थीटा का फॉर्मूला, फिर ठीक है आप इसको सॉल्व कीजिएगा, वो आपका आंसर आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप इसको लिख करके जरूर भेजिएगा। ठीक है, ताकि हम इस चीज़ को समझ सके कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया नहीं किया। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट बिल्कुल सेम है ये भी।
x अपॉन 2, देखो मैं आपको बताता हूं, a1 b1 c1 a2 b2 c2 cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। ये मैंने मोस्टली क्वेश्चन सीबीएसई से उठाए हुए और ये कुछ क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से भी है। आप इसको यूज, सॉल्व और आंसर, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये, इसलिए मैंने इसको यहीं पर नहीं छोड़ना पड़ेगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सो दैट द पॉइंट ऑफ पी आर द राइट एंगल। ठीक है, तो अब आप इसे कैसे हम निकालेंगे, राइट एंगल है तो देखो अब यहां से थोड़ा सा हम अच्छे से करेंगे। फॉर्म होती है x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, ये वाली फॉर्म होती है। अब हमने इसको क्या लिखना है, x माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 3, जो फॉर्म है हम उसको वैसे ही आप इसको लेकर के हम चलेंगे। ठीक है, इक्वल टू 7 कॉमन लिया तो y माइनस 2 डिवाइड बाई ट्वाइस पी अपॉन 7 आ गया, 7 यहां से इसको कॉमन लिया था, इक्वल टू z माइनस 3 डिवाइड बाई 2 एंड ये कितना है x माइनस 1 डिवाइड बाई थ्राइस पी अपॉन 7, माइनस का आएगा, ये आपका माइनस का आ जाएगा। ठीक है, माइनस आपने यहां से इसको कॉमन लिया है, इक्वल टू y माइनस 5 डिवाइड बाई 1 और इक्वल टू z माइनस 6 डिवाइड बाई माइनस का 5, ये हो गया। आपको ये देखना है कि आपने ये देखना है कि आपने इसको इस वाली फॉर्म में आपने इसको लेकर के आना है। ठीक है, और इस वाली फॉर्मूला लाने के बाद फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, थोड़ा पानी पी लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये, ठीक है, अभी थोड़ा ब्रेक लिया क्योंकि यानी प्यास लग रही थी। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको पानी को पिया। देखो ये मैंने आपको पूरी पिक्चर बता रखी है, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी इक्वल टू लैम्डा वाली फॉर्म ही आप इसको लेके चलेंगे। और इसी फॉर्म के हिसाब से ये कितना था, ये था इसका 1 माइनस एक्स, लेकिन मुझे क्या लेना चाहिए था, x पहले है, y पहले है, z पहले है, तो x ये पहले होना चाहिए, y आपका ठीक है, लेकिन इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं रहना चाहिए। किसी भी फॉर्म में आपका x y z के साथ किसी भी टाइप का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो कोफिशिएंट ना होने की बजाय मैंने इसको ये लिखा x माइनस x1 अपॉन ए। ठीक है ना, आपने इसको सेपरेट कर लिया सभी को, x माइनस x1 हो गया, आपकी फॉर्म आ गई, y माइनस y1 हो गया, आपकी फॉर्म आ गई, z माइनस z1 हो गया, आपकी फॉर्म आ गई। ठीक है, अब ये a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये वाला क्वेश्चन है सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी आया हुआ था, और ये क्वेश्चन कई बार ये आपका क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अब देखो केवल बोर्ड के क्वेश्चन में ये हमारे इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। क्या करना है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। हमें क्या निकालना है, इसमें p की वैल्यू निकालनी है, तो -3 इंटू -3p अपॉन 7 a1 a2 प्लस ट्वाइस p अपॉन 7 इंटू b2 प्लस c1 इंटू -5 इक्वल टू 0। कितना, 9p अपॉन 7 प्लस ट्वाइस p अपॉन 7 -10 इक्वल टू 0। कितना आया, एलसीएम लिया, 11p अपॉन 7 इक्वल टू 10, 11p इक्वल टू 70। मैं कैलकुलेशन ठीक है, तो p इक्वल टू आता है आपका 70 अपॉन 11, जो कि आपका ये आंसर आता है। ये p की वैल्यू आती है 70 अपॉन 11। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, आप इसे देख सकते हो, कॉपी कर सकते हो, किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए, उसके बाद आता है आपका शॉर्ट एंड डिस्टेंस। हम इसको कैसे निकालते हैं, शॉर्ट एंड डिस्टेंस, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये 2025 में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटी है। डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, इसके लिए फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू b1 क्रॉस b2 a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 है, ये a2 माइनस a1 डिवाइड बाई b1 क्रॉस b2 का ये है आपकी शॉर्ट एंड डिस्टेंस, हम इसको बोलते हैं एस डी। ठीक है बेटा, चलो अब इसका हम इसको शुरू करते हैं क्वेश्चन। शॉर्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस L1
आपको ये दे रखा है, आप इसको लिख सकते हैं L1 और ये L2 आपको ये है। मैं इसको पूरा निकाल देता हूँ। A1 ये आपका A1, ये B1, ये A2 और ये B2। A1 इजिकल टू आपको दे रखा I प्लस जे, के नहीं है। B1 की वैल्यू है आपकी, B1 आपको दे रखा है 2I माइनस जे प्लस के। A2 इक्वल टू आपको दे रखा है 2I प्लस जे माइनस के, और B2 आपको दे रखा है 3I माइनस 5J प्लस 2K। क्या फॉर्मूला है? शॉर्ट एंड डिस्टेंस इक्वल टू A2 माइनस A1 B1 क्रॉस B2 डिवाइड बाई B1 क्रॉस B2 का होल मॉड ऑफ, यही है ना? मैं ज़रा देख लेता हूँ फॉर्मूला, अगर मैं कहीं गलत नहीं हूँ तो। हाँ, B1 क्रॉस बिल्कुल ठीक है फॉर्मूला। चलिए लगा दिए। सबसे पहले आपने A2 माइनस A1 को निकाला। देखो आपने स्टेप पकड़ना है, A2 माइनस A1। A2 कितना है? 2I प्लस जे माइनस के माइनस I माइनस जे। A2 माइनस A1 आता है आपका 2I माइनस I और प्लस 0J, 0J प्लस 0K। ठीक है, जब K है ही नहीं, क्योंकि आप नहीं, एक मिनट, 2I माइनस I आ गया, J से J का माइनस का K रहेगा बेटा। ये कितना रहेगा? माइनस का K। ये कितना रहेगा? 0J माइनस K। ठीक है, ये आपकी आ गई A2 माइनस A1 की वैल्यू। ठीक, अब आपने निकाला B1 क्रॉस B2। ठीक है, तो B1 क्रॉस B2 ये है आपका, हम कैसे निकालते हैं? I, J और K से निकालते हैं जी I, J, K। B1 कितना है? 2 माइनस 1 1 और 3 माइनस 5 और 2। लगाओ इसको। B1 क्रॉस B2 का मॉड ऑफ अभी निकालें या इसको बाद में निकाल लेते हैं? अभी हम इसको बाद में निकालते हैं। I माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 5, यही होगा, माइनस J, फिर कितना? 4 माइनस 3 प्लस K कितना? माइनस 10 और माइनस 3। ठीक है, एक बार जरा चेक कर लें। I माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 5 माइनस J 4 माइनस 3 प्लस K माइनस 10 और माइनस 10 प्लस 3 हो गए, है ना? माइनस 10 प्लस 3। ठीक है, तो B1 क्रॉस B2 इक्वल टू 3I कितना? माइनस J और माइनस 7K। इसका मॉड ऑफ हम इसको यही निकाल लेते हैं, कितना? 9 प्लस 1 प्लस 49, यही आएगा। 3 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर 49। ये कितना आएगा? रूट 59 आपका ये आ गया। 49 और 10 50, 49 और 10 ये आपका हो गया 59। अब आपने ये वाले फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। शॉर्ट एंड डिस्टेंस इक्वल टू A2 माइनस A1 कितना? I प्लस 0J माइनस K डॉट B1 क्रॉस B2 की वैल्यू आ रही थी, वो ये है 3I माइनस J माइनस 7K डिवाइड बाई रूट 59, ये आ गया। इसको जरा सॉल्व करते हैं तो कितना आता है? एस शॉर्ट एंड डिस्टेंस इक्वल टू I 3 J का मल्टीप्लाई खत्म हो गया प्लस 8 प्लस 7 प्लस 7 डिवाइड बाई रूट 59। ठीक है, शॉर्ट एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 अपॉन रूट 59, ये आपका आंसर आता है, ये है। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आ गया, ये है आपका शॉर्ट एंड डिस्टेंस। ठीक है, मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ। A1 की वैल्यू आपकी ये थी, B1 की वैल्यू आपको इधर रखी है, A2 आपको ये था और B2 की वैल्यू आपको इधर रखी है। आपने सीधा इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर पुट करो और फिर आप इसे कैलकुलेशन करेंगे तो आपका वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। बिल्कुल सेम है ये अभी आपने इसको क्या निकालना है? शॉर्ट एंड डिस्टेंस। ये A1 की वैल्यू आपको दे रखी है I प्लस 2J प्लस K और B1 की वैल्यू आपको दे रखी है I माइनस J प्लस K। A2 की वैल्यू आपको दे रखी है 2I माइनस J माइनस K और B2 की वैल्यू आपको दे रखी है 2I प्लस J प्लस 2K। क्या करना है? A2 माइनस A1 पहले आपने इसको निकालो। A2 की वैल्यू कितनी है? 2I
माइनस जे, ये वाला क्वेश्चन बोर्ड है, ये वाला क्वेश्चन है बेटा बोर्ड में आएगा ये, आई माइनस 2j माइनस के A2 माइनस A1 इक्वल टू आई माइनस 3j, देखते रहना कैलकुलेशन, माइनस 2k। ठीक है, अब क्या करना, B1 क्रॉस B2 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो B1 क्रॉस B2 इक्वल टू क्या, वही आई जे के। B1 कितना है, 1 माइनस 1 1 और 2 1 2, ये आ गया। तो B1 क्रॉस B2 निकाला, कितना आएगा, आई कंपोनेंट्स माइनस 2 माइनस 1 माइनस जे, 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 हो गया बेटा, प्लस के, कितना 2 कितना 1 प्लस 2, ये। तो B1 क्रॉस B2 इक्वल टू माइनस 3i, ये आपका 0j आ गया, माइनस 0j प्लस 3k। ठीक है, आपने इसका क्या निकाला, मॉड्यूलस निकाला, B1 क्रॉस B2 का मॉड ऑफ इक्वल टू 9 प्लस 9 इक्वल टू रूट 18। क्या निकाला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू, लगा दो फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था, A2 माइनस A1 की वैल्यू कितनी आ रही है A2 माइनस A1 है आई माइनस 3j माइनस 2k इंटू B1 B2 कितना है, माइनस 3i माइनस 0j प्लस 3k डिवाइड बाई कितना है, रूट 18। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू माइनस 3 आई डॉट आई 0j प्लस 0j का मल्टीप्लाई कितना आएगा आपका, 3 इंटू 0 माइनस 6 प्लस 2 माइनस 3, 3 2 6 डिवाइड बाई 18 इक्वल टू माइनस 9 अपॉन रूट 18 का मॉड ऑफ इक्वल टू 9 अपॉन रूट 18, ये आपका आंसर निकलता है। आप इसे कैलकुलेशन यानी कर सकते हो। ठीक है जी, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, तो ये था आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन निकालने के लिए आपके पास सिर्फ यही एक ऑप्शन था। और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में, CBSE एग्जाम में आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, और ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा इस टाइप का एग्जाम के अंदर। ठीक है बेटा, अब इसके आगे देखते हैं, ये भी आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला ही क्वेश्चन है। इसमें अब हम इसको किस तरीके सॉल्व करेंगे, तो देखो मैं आपको बता देता हूं कि आप इसको किस तरीके सॉल्व करें। आपने यहां इसको लैम्डा ले लो और आपने यहां इसको म्यू ले लो। तो x प्लस 1 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू वाई प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 6 इक्वल टू जेड प्लस 1 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू लैम्डा लिया। क्या बनेगी इक्वेशन, x इज इक्वल टू क्या बनेगी इसकी, मैं लिख देता हूं, r वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई माइनस जे माइनस के प्लस लैम्डा 7i माइनस 6j प्लस के। फिर उसके बाद मैं यहां से इसको लेता हूं, x माइनस 3 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू वाई माइनस 5 डिवाइड बाई माइनस 2 इक्वल टू जेड माइनस 7 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू म्यू लिया। तो r वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 5j प्लस 7k 5 है प्लस म्यू i माइनस 2j प्लस के, ये हो गया। ठीक है, अब देखो रास्ता वही है सॉल्व करने का, मैं आपको बताता हूं, ये A1, ये B1, ये A2 और ये B2। यूज क्या, शॉर्ट एंड डिस्टेंस फॉर्मूला, और आप इसे सॉल्व कीजिएगा, आंसर आपके सामने होगा। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन। और इसके अलावा और कोई क्वेश्चन अब आपका CBSE में नहीं आना चाहिए, मैं इसको आगे देख लेता हूं। हाँ, एक ये है इसका परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन। देखो इसमें आपने क्या काम करना है, मैंने अभी आपको बताया था x माइनस x1 अपॉन a वाली फॉर्म होनी चाहिए, y माइनस y1 अपॉन b वाली फॉर्म होनी चाहिए, और z माइनस z1 अपॉन c वाली फॉर्म ये आपकी होनी चाहिए। अगर इस फॉर्म के हिसाब से आपने इसको किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कितना आएगा, x माइनस x1 ये आपका कितना a1, ये b1, ठीक है, क्योंकि यहां पर आपको कोई भी चेंज नहीं हो रहा, c1, ये x माइनस x1 है a2, y माइनस y1 है b2, और z माइनस z1 है c2। लगा दो, जब भी परपेंडिकुलर केस होता है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 आपने इसको लगाना है। तो कितना, -3, a2 कितना है 3k प्लस b1 2k इंटू b2 1
प्लस C1 2 इंटू -5 इक्वल टू 0 आपने इसको लगा दिया, तो -9K प्लस 2K -10 इक्वल टू 0, -7K -10 इक्वल टू 0। देखो भाई K की वैल्यू कितनी आ रही है, -7K इक्वल टू 10, यही है ना कैलकुलेशन, थोड़ा सा देख लो, -5 इंटू 2 माइनस का 10 ही आएगा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जो आपका आंसर आ रहा है आप इसको वही लेके चलना पड़ेगा जो आपके सामने दे रखा है। A1 की वैल्यू -1, A2 की वैल्यू 3K, B1 की वैल्यू 2K और B2 की वैल्यू 1, C1 की वैल्यू 2 एंड C2 की वैल्यू -5, -9K प्लस 2K -10 इक्वल टू 0, -7K -10 इक्वल टू 0। आपका आंसर बिल्कुल ओके है, आप इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था बेटा आपका पूरा 3D पूरा फिनिश हुआ। ठीक है, अब इसके आगे मैंने लिखा हुआ है थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर गिविंग टाइम। ठीक है, अब आप देखो अच्छे से, देखो 3D ये आपका पूरा फिनिश हो गया। ठीक है, अब इसमें आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। ठीक है, अब आप देखो इंपॉर्टेंट चीज के उधर सबसे पहले क्या क्या काम करना है इसके अंदर, अब उसको अच्छे समझ लो। जो बोर्ड के अंदर जो आने वाली चीज है, नंबर फर्स्ट डायरेक्शन रेशियो, ये आपका 1 मार्क्स मिलेगा, या डायरेक्शन कोसाइन, ये आपका 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और क्या है दूसरा, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये वाला क्वेश्चन मिल सकता है। तीसरा आपको दे रखा है इसका परपेंडिकुलर एक केस में, जैसे A1 A2 प्लस B1 B2 वाला क्वेश्चन जो अभी आपको सामने करा है, प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। चौथा लाइंस पैरेलल के लिए आपसे पूछा जा सकता है, लाइंस आर पैरेलल, इस बात का भी ध्यान रखना है। और जो पांचवा जो है वो है आपका शॉर्ट एंड डिस्टेंस। ठीक है, शॉर्ट एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन ये 100% आपसे पूछा जाएगा, इसमें आपने कोई भी गुंजाइश नहीं करनी है, और ये आपका 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन ये आपको एग्जाम के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। देखो अब इसमें आपने सिर्फ इतने टॉपिक, देखो अब इसमें ज़्यादा नहीं है, डायरेक्शन रेशियो माइनस करना है, डायरेक्शन क्वेश्चन में एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया, एक्यूट एंगल के लिए और वो परपेंडिकुलर के लिए, और क्या था वो लाइंस पैरेलल के लिए। एक इसका शॉर्ट एंड डिस्टेंस वाला, इसको अच्छे से करना है, इसको वेरी मोस्ट तरीके से करना है इसको। ठीक है, और आज के लिए 3D और 3D पूरा चैप्टर, या इसको बोलते हैं हम इसको 1 शॉट। ठीक है, 1 शॉट में आपका ये 3D आपका ये पूरा ये मतलब फिनिश हो गया। ठीक है, अगर किसी भी टाइप की कोई यानी कोई भी इंक्वायरी अगर आपकी आती है, ठीक है, तो आप इसको शेयर या क्या करना है यार, बाकी आप लोगों को यार अच्छे से पता है ये। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज देना और मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके दूंगा। ठीक है, हाँ मैं एक चीज़ जो बताने जा रहा था वो ये था कि मेहनत करो, टाइम कम। ठीक है, सिलेबस भी लगभग ये आपके सारे हो ही जाएंगे फिनिश, टाइम कम है, और मेहनत अच्छे से करो ताकि पेरेंट्स को अच्छा लगे कि हाँ हमारी मेहनत अच्छे से हुई है और हमारा पैसा हमने बच्चे को जो लगाया है वो बिल्कुल सही जगह लगाया है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, बाय, नमस्कार।